स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन कौन सा है? 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। 1.1 का तीसरा क्वेश्चन क्लास 10th का। तो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसको सोल्व किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, ये देखना है हमें। क्या देखना है? अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या का मतलब जब अब कभी भी किसी क्वेश्चन में अधिकतम संख्या की बात होगी तो समझ जाना कि आपको क्या निकालना होगा? HCF निकालना होगा। अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सके? तो हमें देखना है कि 616 और 32 का HCF देखना है। 616 और 32 का क्या देखना है? HCF देखना है। तो इस क्वेश्चन को आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को किस विधि से कर सकते हो? गुणनखंड विधि से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कहीं क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि आप यूक्लिड विधि से करो कि गुणनखंड विधि से करो। तो आपको जो अच्छे से विधि आती हो, गुणनखंड विधि आती हो तो गुणनखंड विधि से कीजिए, और आपको अगर यदि यूक्लिड विधि आती है, यूक्लिड एल्गोरिदम आता है, तो उससे करना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सोल्व करेंगे। हम यहाँ देखेंगे, माना कि ए बड़ी है संख्या 20 है। ए बड़ी है संख्या 20 है। क्या करेंगे? यहाँ पर हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। माना कि ए बड़ी है संख्या 20 है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, माना कि संख्या ए बड़ी है 20 है। ये लिख दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे a बराबर क्या है? 616। a बराबर 616 और b बराबर कितना है? 32 है। क्या है? 32। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ से लिखेंगे हम। तो क्या होगा? a बराबर BQ प्लस में R होगा। तो a बड़ी संख्या होगी जो कि 616 है, और b क्या है? 32 है। क्या है? 32। मैंने आपको तरीका बताया था कि 32 का भाग देना है 616 में। 32 का भाग देना है 616 में। जितनी भी बार जाता है उसको हम क्या करेंगे? इनटू में लिख देंगे। उसको हम क्या करेंगे? इनटू में लिख देंगे। तो यहाँ पर करेंगे 32 से कितनी बार जाएगा? यानी कि 32 से अगर मैं 10 बार भिजाता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 320 बार। अगर 10 बार और जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा? ये यहाँ पर 640 हो जाएगा। 640 हो जाएगा। कितनी बार में? 20 बार में। लेकिन ये 640 से क्या है? कम है। तो एक बार 32 कम कर देंगे तो क्या होगा? 608 होगा। क्या होगा? 608। यानी कि एक माइनस कर देंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जब 32 का गुणा 19 में होगा तो कितना आएगा? 608 आएगा। 32 का गुणा जब 19 में होगा तो क्या आएगा? 608 आएगा। तो यहाँ पे 32 गुणा क्या कर देते हैं? 19। तो आपको अगर यदि ये इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से करके देखना। 32 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 बार। और क्या आएगा? 608 आएगा। कितना आएगा? 608 आएगा। अब 608 आएगा तो यहाँ 616 में से अगर 8 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8 बचेंगे। तो ये क्या होता है? शेष होता है। ये क्या होता है? भागफल होता है। क्या होता है? भागफल, मतलब कि Q। तो यहाँ पर 32, यहाँ Q था, Q की वैल्यू कितनी आ गई? 19। और प्लस में जितना बच रहा था ना वो हम माइनस कर दें, वो हम प्लस में कर देंगे। तो 616 में से 608 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 8 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 8 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 8 लिख दिया। अब ये हो गया। तो क्या आप मुझे बताइए, शेष बराबर नहीं है 0 के। तो हम और एल्गोरिदम प्रयोग करेंगे तो ये वाली वैल्यू उठ के कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। तो 32 बराबर 8। 32 बराबर 8। अब इनटू में 8 का भाग देंगे तो 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और प्लस में 0 आ जाएगी, यानी कि शेषफल 0 बचा। यानी कि शेष बराबर 0 है। शेष बराबर 0 है। इसका मतलब हम यहाँ देखेंगे
कि एच सी एफ बराबर क्या होगा, बी होगा। जब शेषफल 0 आता है उसके ऊपर वाली वैल्यू, तो बी कौन सा है, 8। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या एच सी एफ किस किस का एच सी एफ, 616 और 32 का एच सी एफ बराबर कितना होगा, 8। कितना होगा यहाँ पर, 8 होगा। और यही आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये राइट आंसर हुआ इसका। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिस प्रकार का आर्मी वाला था, ठीक है ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वहाँ इनकी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरा में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। इसका मतलब यही क्वेश्चन अभी हमने किया था, सिर्फ और सिर्फ नंबर चेंज है और लैंग्वेज चेंज है। नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम सोल्व होगा। वही इसमें कहीं बोला है क्या कि आप गुणनखंड विधि से करो, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करो, नहीं बोला है। तो जो हमें अच्छी लगेगी मेथड, उसी से हम करने वाले हैं। तो यहां पर देखेंगे, माना कि ये हल कर रहे हैं हम, माना कि संख्या a बड़ी है b से, तो a बराबर क्या ले लिया, 420 ले लिया, और b बराबर क्या ले लिया, 130 ले लिया। तो यहां लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार हम करेंगे, यूक्लिड विभाजन के अनुसार करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। तो वहां क्या होगा, a बराबर बी क्यू प्लस में r, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला। a की जगह पर क्या रखने है, बड़ी संख्या 420 रखनी है। b की जगह पर क्या रखनी है, 130 रखनी है। अब 130 का हम यहाँ पर भाग देंगे, 130 का यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो क्या कर देंगे, 3, तो 13 तिया 39, मतलब कि 390 होगा। कितने होगा, 390 होगा। प्लस में अब 420 में से 390 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर बचेंगे 30। क्या बचेंगे, 30। तो यहाँ पर देखेंगे हम, शेष बराबर 0 नहीं है, तो इसको एक बार और उठाएंगे। यहाँ पर 130 बराबर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटू, तो 3 चूके 12, यानी कि जब 4 का इंटू हुआ तो कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 120। तो 130 में से जब 120 जाएगा तो प्लस कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे शेष बराबर 0 नहीं है, अभी भी 0 नहीं आया। तो ऐसी की ऐसी जो है ना, यहाँ पर संख्याएं उठा के यहाँ रख देनी है। तो 30 बराबर 10 इंटू में, तो यहाँ देखने वाले हैं 10 तिया कितने होगा, 30 हो गए, और शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब शेष बराबर 0 है। इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, HCF किस किस का HCF होगा, HCF किस किस का, यहाँ पर 420 और किसका, 130 बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ढेरियों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर B हमारा क्या होता है, आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए और बिल्कुल सेम टू सेम वाले, और दोनों ही
क्वेश्चनों को सोल्व किया हमने एक ही मेथड से। आप अगर चाहते हो तो इसको गुणनखंड विधि के द्वारा भी कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब भी देना है, और नहीं भी आता है तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, मेथड में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी गुणा भाग में दिक्कत आ रही है, या फिर ये मेथड में दिक्कत आ रही है, जिस प्रकार की भी दिक्कत आपको हो तो कमेंट्स बॉक्स में